नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मार्केट विजडम विद अतुल पर। मैं हूं अतुल सिन्हा, सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है INH0000271159। दोस्तों, अगर आप बाजार को समझना चाहते हैं तो बाजार की थॉरो स्टडी करना सीखना आपको ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कई ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है, चार्ट्स पर खोल खोल के। ठीक है, मैं आपको एक टास्क भी दूंगा आज। उस टास्क के माध्यम से आपको उसका जो आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। तो आज फिर से हम लोग एक बार निफ्टी के ट्रेंड के बारे में समझेंगे। आज चूंकि वीकली क्लोजिंग भी रहा है तो कैसा बाजार का चाल रहा और कौन रहा हावी, बुल्स या बियर्स, ये समझेंगे। कौन से वो खास सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंसेस हैं और कहां कहां पर हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं, आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक की चाल कैसे रहने वाली है, वो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकते हैं कि अगले हफ्ते कैसी चाल है। तो आज के हफ्ते की क्लोजिंग, चूंकि आज फ्राइडे रहा, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखिए, सीखिए और समझिए और आगे बढ़िए। चलते चलते एक बार जरूर कहूंगा मैं आगे बढ़ने से पहले कि भैया ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आप किसी भी तरह का यहाँ पर बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मार्केट विजडम का मुख्य उद्देश्य है कि आपको एजुकेट करना, आपको सिखाना, ताकि आप बाजार के साथ कदम ताल मिला के आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो किसी भी तरह का निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं कि आज का मार्केट आउटलुक कैसा रहा, क्लोजिंग आउटलुक कैसा रहा और अगले हफ्ते की चाल कैसी रह सकती है। तो आज भाई डेली चार्ट पे आ जाते हैं और आज जिस तरीके से बाजार रहा वो काफी मतलब कहना चाहिए एक लंबे समय के बाद बाजार ने एक सुकून दिया है आज की क्लोजिंग में। हालांकि स्टॉक्स में इतने मोमेंटम नहीं आए हैं, लेकिन कम से कम इंडेक्स ने तो ये पॉजिटिव सिग्नल दिया कि हाँ भाई, इतने दिनों से जो एक बाजार एक अटका हुआ चल रहा था, रेंज बाउंड चल रहा था, एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। और एक नहीं बल्कि तीन तीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। अब आप सोच रहे होंगे तीन ब्रेकआउट कौन से भाई, तो चलिए बताता हूँ तीन ब्रेकआउट कौन से। पहला ब्रेकआउट, पहला बॉक्स, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिकल ट्राइंगल, 50-50 जिसके चांसेस होते हैं उसमें ब्रेकआउट आया अपवर्ड में, यानी कि पॉजिटिव ब्रेकआउट है। नंबर थर्ड इनसाइड बार्स का, भैया ये बहुत खास ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो इन ब्रेकआउट्स को समझ लेते हैं, क्या क्या ब्रेकआउट हुए हैं आज बाजार के अंदर। ये हमारा रहा बॉक्स जिसका जो रेंज है वो है 24,600 से 24,610 के ऊपर का क्लोजिंग आपको स्ट्रेंथ देगा और नीचे की तरफ 23,070 ये आपका मेजर सपोर्ट है। इसके अंदर भी एक और बॉक्स ट्रेड कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस है 24,265 और सपोर्ट है 23,780 का, यानी 23,780 के नीचे वीक और 24,265 के ऊपर आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो अरे आज का तो क्लोजिंग 24,334 है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग हो गया, यानी कि उस बॉक्स की टेरिटरी से बाहर आ गया। लेकिन एक बार तो पहले भी बाहर आ चुका है यहाँ पर, फिर हम इसको क्या माने भैया, इसको मानो ब्रेकआउट। लेकिन कोई भी ब्रेकआउट फॉलो करता है फॉलो अप कैंडल को, तो फॉलो अप कैंडल वो कब मिलेगी आपको, मंडे को मिलेगी। तो ब्रेकआउट कब होगा, जब विद फॉलो अप कैंडल ब्रेकआउट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है आपके ब्रेकआउट का। बट इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलो अप कैंडल वो फेल्ड ब्रेकआउट में काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से आते हैं कि भैया ब्रेकआउट तो काफी अच्छा किया है। एक तो ये बॉक्स का ब्रेकआउट किया भैया जो कि 24,260-65 की। दूसरा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया भैया, 50-50 में ब्रेकआउट होता है। ठीक है, पॉजिटिव ब्रेकआउट है, काफी अच्छा। तीसरा
ये आपकी बड़ी इनसाइड बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपकी इनसाइड बार बन रही थी। सातवीं कैंडल ने ब्रेकआउट किया अपसाइड का, ठीक है। तो अब जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये आपका ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट करने भी आ सकता है, ठीक है, और फिर ऊपर चल सकता है, ये भी सिनेरियो हो सकता है, या फिर यहीं से ये ऊपर सीधे चल सकता है, ठीक है, दोनों ही कहते हैं। अगर ये अंदर बॉक्स के आ जाता है और क्लोजिंग करता है, जब वो रीटेस्ट करने ट्रेंड लाइन को आता है, क्लोजिंग करता है, यहाँ पे आ गया, तो दो चीजें फेल्ड हो जाएंगी। एक तो बॉक्स का ब्रेकआउट फेल्ड हो जाएगा, वो बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखना है कि बाजार का मंडे ट्यूसडे का मोमेंटम कैसे रहता है। मंडे को बहुत खास दिन है, मंडे को बाजार को 24,000 कितने के ऊपर निकलना चाहिए, 370 के ऊपर निकल जाना चाहिए पॉजिटिवली। अगर वो पॉजिटिवली निकल के क्लोजिंग कर देता है तो फिर हम रेडी हो जाएंगे अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, जो R1 है हमारा, वो रहेगा लगभग 24,600 और 24,610 का, जिसके बाद जो R2 होगा, जो कि हमारा 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, वो आ जाएगा 24,780 से लेके 24,850 का। तो ये दो रेजिस्टेंसेस पे आप खास फोकस रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सपोर्ट इमीडिएट क्या रहेगा आपका, 24,260 का, 24,260 का, क्योंकि इसके अंदर आने का मतलब है बॉक्स के अंदर आ जाएगा, पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट क्या रहेगा, दूसरा सपोर्ट यही ब्रेकआउट कैंडल रहेगी भाई, तो मैं इसका सपोर्ट आपको मैं बना के दे देता हूं। तो ये रहा लगभग आपका 24,100 भाई, ठीक है। तो S2 पे मानूंगा मैं 24,100 को, ये टूटेगा तो फिर मैं S3 की तरफ चला जाऊंगा 23,780 से 23,800, ठीक है, ओके राइट। तो R1 मिल गया 24, क्या मिला R1 मेरे को, 24,600, 24,610। R2 क्या मिला, 24,780 से 850। उसके ऊपर निकल जाता है तो वो ऑल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगेगा प्राइस, और ये एक बुलिश का साइन होता है। बट वहां पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 20 पीरियड और 50 पीरियड मूविंग एवरेज है वो आपके 200 SMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो भी उनके ऊपर जाना चाहिए। जब ऑल लोअर मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो हायर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो प्राइस बुलिश हो जाता है। सपोर्ट इमीडिएट क्या रहेगा, 24,260 का, इसके नीचे की बंदी अगले सपोर्ट की तरफ आपको लेके जा सकती है 24,100 की, उसके नीचे की क्लोजिंग आपको थर्ड इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ लेके जा सकती है 23,780 से 23,800 के लेवल की। तो आज 3 ब्रेकआउट मिले हमें, बॉक्स का, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, और तीसरा इनसाइड बार का। तो ये 3 पैटर्न ब्रेकआउट काफी क्रूशियल और काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि मंडे को आपको पॉजिटिव क्लोजिंग मिलनी चाहिए स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। 60 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरी 1 घंटे में क्या चल रही बाजार की। तो 60 मिनट के कैंडल में चार्ट में अगर हम आ जाएंगे भाई मेरे, तो आप देखेंगे कि बाजार ने ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट किया था, ये जो ट्रायंगल बन रहा था 2/3 पोजीशन पर, 2/3 पर, यानी कि जो पूरा विड्थ है आपका, इसका 2/3 पे जाके ये जो विड्थ है आपका, इसके 2/3 पे ब्रेकआउट कर दिया आपका, इट्स ए वेरी गुड साइन, ठीक है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता, अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो बाजार फिर क्या करता, तो बाजार फिर क्या करता, बाजार यहीं पर साइडवेज जाता, अपेक्स को क्रॉस कर देता। ये जो पॉइंट होता है क्रॉसिंग का, इसको अपेक्स बोलते हैं, अपेक्स को क्रॉस करके साइडवेज में चला जाता। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट मिला। आज पहली ही कैंडल बहुत बुलिश थी, बाजार फुल डे बुल्स के कंट्रोल में ही रहा है, बियर्स को मौका ही नहीं दिया है। हालांकि यहाँ पर एक आपको देखने को कैंडल मिली, लेकिन ये एक ओनली 1 कैंडल, ये 1 कैंडल प्रॉफिट बुकिंग था, 1 कैंडल पुल बैक था, जो कि केवल प्राइस को या स्टॉप लॉस को थोड़ा सा छोटा करने के लिए था, थोड़ा जो लॉस थे वाइडन हो गए थे, जो स्टॉप लॉस उनको छोटा करने के लिए था। वहां से वापस बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, और आप देखेंगे इसके मीडियन के ऊपर बंदी हुई है, इस कैंडल के मीडियन पर बंदी, और ये भी कैंडल है गैप अप के था तो मीडियन के ऊपर क्लोजिंग हुई है। इट्स ए वेरी गुड साइन, बाजार ने क्लोज होते होते अपने इस गैप को भी फिल कर दिया है।
तो खैर मंडे को जो साइन ऑफ सिम्टम्स हैं काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और बाजार अगर यहां से मंडे ऑनवर्ड हमें 24,370 और उसके ऊपर की क्लोजिंग करता हुआ दिखाता है तो ये एक सकारात्मक संदेश होगा बाजार के लिए आने वाले दिनों के लिए। सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 पैटर्न ब्रेकआउट हुआ वो मैंने आपको बता दिया। आपका जो आज का टास्क है वो ये है कि भैया कौन से स्टॉक के अंदर इनसाइड बार बन रही है या इनसाइड बार ब्रेकआउट किया है आज, उस स्टॉक को ढूंढना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप टिप्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आपको मार्केट विजडम पे टिप्स वगैरह आप नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर आपको कोर रिसर्च मिलने वाली है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का बाई सेल होल्ड या रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर केवल रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपको सीखना है, मार्केट को समझना है और उसके साथ कदम ताल मिला के चलना है तो जो टास्क दिए जा रहे हैं उनको कंप्लीट और फुलफिल कीजिएगा, ठीक है। तो इनसाइड बार ब्रेकआउट कौन कौन से स्टॉक्स में हुए हैं वो आप मुझे बताएंगे या किसमें बन रहे हैं वो मुझे बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनका आप अच्छा और भला चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके के रिसर्च बेस्ड और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मंडे ऑनवर्ड मिलता हूँ, फिर से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, बाजार के बारे में रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। टास्क को फुलफिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मंडे को एक नए मार्केट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने वीकेंड को जाया मत जाने दीजिएगा, उसको यूटिलाइज कीजिएगा बाजार को समझने के लिए, चार्ट को समझने के लिए। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।